नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर किसी के जनजीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि एक ऐसा मैटर हम सब लोगों के सामने आया है जो हर किसी को कहीं ना कहीं वो टच कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये मुद्दा है जो बेंगलोर के एक एआई जो टेक्निक आर्टिफिशियल इंजीनियर थे अतुल सुभाष जी, उन्होंने आत्महत्या करी थी। अभी जस्ट 1-2 दिन पहले की ये बात है और उसमें हुआ ये था कि उनका कोई डिवोर्स का के मैटर के बाद एलिमनी सेटल करने का मामला चल रहा था, अर्थात कि बच्चों को मुआवजा क्या दिया जाए या बीवी को क्या दिया जाए। उसके लिए वो अपनी तरफ से तैयार थे, पर उसमें जो डिमांड्स थी वो बड़ी अजीबो-गरीब सी थी। जैसे 84,000 रुपए महीना वो खुद कमा रहे थे, तो 40,000 बच्चे को दे दें कि वो अच्छे से पल पाए। अब इसका कोई मतलब कोई ये नहीं कि कौन कितना दे रहा है, कितना देना है, नहीं देना है, क्या है, कोई इसका हार्डकोर मतलब रूल नहीं है। अब बाद में जब इस आदमी ने अपनी आत्महत्या करी तो इसने लिखा कि अगर मेरे को इंसाफ न मिले तो मेरी अस्थियों को जो कोर्ट के बाहर गटर है उसमें बहा दिया जाए। और तो और इसने साथ में, इन व्यक्ति ने जो अब इस दुनिया में नहीं है, इन्होंने बाद में टैग कर दिया न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को बल्कि इलन मस्क को भी और भारत के राष्ट्रपति को भी। मतलब ये मैटर सिर्फ एक ये नहीं कि इंडिया का हुआ, क्योंकि यूजुअली मेरे लोगों से जब बात हुई तो लोगों का कहना था कि कोई बात नहीं, लोग तो बहुत मरते रहते हैं, ये पुलिस वालों का कहना था और कोई नहीं पूछता भाई साहब। आज सुबेरे की ही बात थी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि ये मैटर वर्ल्ड ओवर में अब उछल गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो प्रश्न जो ओवरऑल उठ करके आता है, दैट डू द जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो जुडिशरी है, उसको अपने रिव्यू की आवश्यकता है कि नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका मोटो है यतो धर्मस्तुतो जयते, अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है। लेकिन गलत चीजों के साथ तो धर्म का कदाचित नहीं होगा, क्योंकि जिस जज के कोर्ट में ये मैटर चल रहा था, इस व्यक्ति का जो अतुल सुभाष है, वो जज, उसने कहा कि वो कह रही मेरे को 5 लाख रुपए दे दो, मैं मामला सेटल करा दूंगी। कुछ लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहा था वो, पर अगर मान लीजिए जो मृतक है वो झूठ बोल रहा था, तो मैं आपको कानून की एक चीज बता देता हूं, तो मरने वाला व्यक्ति है, उसकी जो लास्ट स्टेटमेंट होती है वो हमेशा सच्ची मानी जाती है, वो कभी भी गलत नहीं मानी जाती। अब इसमें ओवरऑल जो हुआ सो हुआ। खैर, ये पूरा मैटर जो था, उसने 1 घंटे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करी और उसके फादर का ये कहना है कि मतलब हमारी जो न्यायपालिका है, पवन कुमार के अतुल के फादर के नाम है, उन्होंने कहा मीडिएशन कोर्ट जो है हमारे, वो कानून के मुताबिक काम ही नहीं करते। मतलब जो जजेस हैं लोअर कोर्ट के, वो सुनते भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, कुछ भी। मैंने इस पे बात करने के लिए पूरे बड़े सारे लॉयर्स के ही पैनल को बुलाया है और वो मैं उस पर डिस्कशन करके मैं ये चाहूंगा कि हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे, हमको कानून की मतलब खिंचाई करने के लिए या इस पर्पज से नहीं बैठे, लेकिन हाँ ये जानने के लिए जरूर बैठे हैं कि एटलीस्ट हम जहां जा रहे हैं, जिसको हम न्यायालय बोल रहे हैं, वहां पर न्याय हो तो सही। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ऐसे मैटर में छोड़ दिया गया जिसमें उसने जमानत नहीं मांगी। नुपुर शर्मा ने एक बार माफी मांग ली, फिर कहा गया तुम दोबारा माफी मांगो। फिर उसके बाद में 1-2 मैटर्स और ऐसे हुए, जैसे कि बाबा रामदेव से कहा गया वी विल रिप योर पार्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कौन सी भाषा होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, वी विल रिप योर पार्ट। तो एंड रिमेंबर नोबडी किल्ड जेसिका। तो डू वी रियली नीड टू रिव्यू व्हाट वी आर डूइंग? भाई, संस्कृति सभ्यता जो है वो स्थिरता का नाम नहीं है, वो तो बदलाव का नाम है। वो स्वयं भी परिवर्तित होती है, अपने अंदर की चीजों को परिवर्तित करती है। तो चलिए मैं आपको अपने सारे पैनल से मिलवाता हूं। नमस्कार, मेरे मेरे राइट हैंड साइड पर हैं पुष्पेंदु शुक्ला जी। पुष्पेंदु जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। उनके पुष्पेंदु शुक्ला जी के मतलब मेरे राइट हैंड साइड ऑफ माय स्क्रीन इज AK चतुर्वेदी जी, एज यू कैन रीड हिज नेम। चतुर्वेदी साहब नमस्ते, लॉयर हैं और डॉक्टर अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। तो मैं सबसे पहला प्रश्न पुष्पेंदु शुक्ला जी आपसे ही करता हूं, आपको क्या लगता है कि कहा गया है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और जब ये व्यक्ति के कमरे में एंटर करती है पुलिस, जिसका नाम ये अतुल सुभाष है, जो आजकल मीडिया में बहुत हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, तो उनके उस पे लिखा हुआ था कि जस्टिस इज स्टिल पेंडिंग। चतुर्वेदी जी, जी मेरी बात ये है
केस करने का, न्यायालय जाने का हर आदमी का अपना अधिकार है। ये जो मैटर है, जो जिस मैटर पे आपने हमें बुलाया है बैंगलोर का, ये मैटर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज की डेट में सारी न्याय व्यवस्था, सारे लॉ, सारे एक्ट लड़कियों की फेवर के हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आप भी रहते हैं और हम भी रहते हैं कि आज की डेट में लड़कियों से ज्यादा लड़के पीड़ित हैं। लड़की के लिए कहीं भी राइट है। लड़कियां कई बार जो गाइडलाइंस है एचएमए में, जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो जुरिस्डिक्शन का प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अमेंड किया। अब लड़कियां जहां भी रहें, वो चाहे शादी के बाद लड़का वहां गया भी हो न गया हो, जहां रह रही हो वहीं वो केस डाल सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया वो इसलिए दिया कि लड़कियों की सहूलियत के लिए। बस इसको टूल की तरह इस्तेमाल करते हुए लड़कों को हरास किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको दामिनी केस याद होगा। दामिनी केस के बाद जो हालात हुए, 498A में जो हालात हुए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 498A को बहुत ही लिबरल बना दिया, उसी तरीके से अब टूल की तरह 354 और 376, यानी कि छेड़खानी और रेप को लड़कियां यूज कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमने ऐसे कई मामले देखे हैं। अभी मेरे सामने परसों में उससे एक मामला आया है, लड़की से उन्होंने बात कर लिया और उसके बाद उनको लगा कि कहीं हमको ब्लैकमेल न करने लगे। बेचारे 2 महीने बाद हमको कॉन्टेक्ट किया, सूख के कांटा हुए पड़े थे, नोएडा के हमारे मित्र हैं। मैंने उनको कहा कि भाई साहब बात करना कोई गुनाह नहीं है, तब जाके थोड़ा रिलैक्स हुए। ये हालात समाज की है। अब बात करते हैं जिस मुद्दे पे आपने हमें बुलाया है। जी जी। लड़की का जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था वहां केस करना। अकॉर्डिंग टू लॉ उसने जौनपुर में केस किया, जहाँ की मैटर चल रहा था। ठीक है, लड़का हैरेस हुआ, नो डाउट बेंगलोर से वहां जाएगा, हैरेसमेंट तो होगी। जो न्याय व्यवस्था है उसमें कोई मुझे, हाँ बताएं। मैं ये जो कह रहा न्याय था सर, व्यवस्था है उसके ये हैरेस आपको पता है कि नहीं, लड़की जौनपुर नहीं रहती, लड़की जौनपुर केस तो रहती ही जौनपुर नहीं में ही है। पर डाला गया था ना, मान लिया नहीं रहती हो। जी मैंने कहा लॉ के अकॉर्डिंग जुरिस्डिक्शन लॉ जौनपुर का उसने बनाया ना, चाहे रेंट एग्रीमेंट बना के बनाया हो, चाहे रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ बन लेके बनाया हो, उसने जौनपुर का अपना रेजिडेंस दिखाते हुए कोर्ट से डायरेक्शन लिया। कोई कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन डायरेक्शन नहीं दे सकती है। 1000-2000 में कोर्ट गलती कर जाए दूसरी बात है। तो कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू लॉ नोटिस जारी किया। लड़का बेंगलोर से वहां आया और इसमें कोई शक नहीं कि लड़की ने वो केस लड़के को परेशान करने के लिए ही डाला जो जौनपुर में। यदि परेशान करने वाली बात नहीं होती तो जहां भी इन लोगों की शादी हुई थी, या जहां मैट्रिमोनियल होम था, या जहां वो रिजाइड करती थी, कहीं भी ऐसी जगह पे केस डाला जा सकता था। बट ओनली विद द इंटेंशन टू हरास द अतुल, वो केस जौनपुर में डाला गया, नोटिस करा दिया गया। अब लड़का वहां इतना ह्यूमिलिएट हो गया। उसका आरोप ये है कि जब साहब ने उससे पैसे की मांग की, मैं चैनल पे हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस मामले में जुडिशरी की हालत वास्तव में बहुत खराब है। इससे ज्यादा मैं चैनल पे बोल नहीं सकता। कई जज सस्पेंड भी हो रहे हैं, दिल्ली में भी 2-3 जजेस सस्पेंड हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता था मैं जो कोर्ट रूम मैं में सही इसीलिए वकीलों तो कह का रहा देते हूँ थे। कि दिल्ली बार काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट है संजीव नासियार, उनकी डिग्री फेक निकल रही हाँ, है। अगर वाइस प्रेसिडेंट की डिग्री फेक निकल रही है तो और चीजें तो आप छोड़ ही दीजिए। नहीं देखिए चतुर्वेदी जी, दोनों दो चीजें हैं। नसिया साहब का की डिग्री अगर फेक है, वो मुद्दा दूसरा आगा, उसका इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, मैं इस केस की नहीं, मैं तो आपने ओवरऑल हमें बात कर रहा हूँ, जहां पर भी जो कानून व्यवस्था है, उस कानून जो मतलब एक तरह से जो वो पूरे वो गार्जियन वो संकेत जी वो दूसरा एस्पेक्ट है। वो दूसरा एस्पेक्ट है। डिग्री फर्जी है नहीं है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखेगी, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली देखेगी, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा जी वो देखेंगे। वो डिफरेंट एस्पेक्ट है। आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट पार्ट। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो जुडिशरी पे जो इल्जाम लगाया गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू की नहीं, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल की जरूरत है। और नीचे के ही नहीं, ऊपर के भी जजेस के लिए। और जो जी इन लोगों ने कहा कि हम अपने एसेट पब्लिक नहीं करेंगे, इन लोगों के एक एक एसेट को पब्लिक करने की जरूरत है। अगर वास्तव में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो इनके लिए भी गाइडलाइंस की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी बिल की जरूरत है। और हमारे लिए भी, यानी कि वकीलों के लिए भी
एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन चाहिए जो कि अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर रही है। वो ऑलरेडी प्रोसेस में आ चुका है, क्योंकि वेरिफिकेशन हो रहा है, प्रॉक्सिमिटी बन रहा है, सारे सिस्टम हो रहा है, तो फर्जी वकील तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे। ठीक है। अब बात ये पड़ती है, जरूरत यह है कि जो कई तरीकों के एक एक और दो रूम में लॉ कॉलेज चल रहे हैं उनको भी बंद करना जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्टनेस लाना बहुत जरूरी है, हमारे फैटर्निटी के लिए बहुत जरूरी चीज है। और लॉ, जजेस, जुडिशरी को सुधारना, तो जुडिशरी इस देश का चौथा स्तंभ है, बहुत बल्कि तीसरा स्तंभ का लीजिए आप। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये चार ही तो स्तंभ है। उनमें से एक स्तंभ बहुत कमजोर होती जा रही है। आप हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में जुडिशरी बहुत गलत मोड़ पे आ चुकी है जी। इसको सुधारना, इसके रिव्यू की बात करना बहुत जरूरी है। जी जी। तो चतुर्वेदी सर, मैं आपसे, आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है, आप वास्ट एक्सपीरियंस के होल्डर हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, ये क्या हो रहा है आजकल? क्योंकि देखिए, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक इंस्टेंस बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल एक केस में जाते हैं, वो डिमांड भी नहीं करते कि उन्हें क्या कहते हैं, जमानत दे दी जाए, लेकिन फिर भी उन्हें जमानत मिल जाती है। मतलब उस केस में जमानत दे रहे हैं जिसमें उसने मांगी भी नहीं है। पिटीशन मांग नहीं रहा, मुझे जमानत दो, वो कह रहे तुम ले जाओ, कोई बात। और यहाँ लोगों को जिंदगी संकेत बीत जी, जाती है, उनको नहीं मिलती सर। संकेत जी, मैं सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई अपोलाइज, बट 152 के बिहार पे और 226 के बिहार पे और 482 के बिहार पे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो न्याय व्यवस्था है बुरी तरह चरमराई हुई है। इससे ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी आपको बता दूं, इलीगल एंड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन में जितने केसेस दिल्ली हाईकोर्ट में पड़ रहे हैं, रिट में कोई जरूरत नहीं है कि लोकल सिस्टम देखा जाए। रिट हर आदमी का प्रोडेगेटिव है, कोई भी डाल सकता है। ओनली कंडीशन इज टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसमें भी अगर सीडी को पार्टी बनाया जा रहा है, जो भी हो, ये मतलब मैं क्या बताऊं उसमें। अगर मैं कहता हूं कि ब्लैक मेलर ने ही रिट डाल दिया कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप ब्लैक मेलर को पनिश करें, दैट्स ओके, करो आप। बट उसके पनिश करने से जो गलत था, जिस इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, वो कंस्ट्रक्शन लीगल तो नहीं हो गया। आप यदि उसे ब्लैकमेलर मान के पनिश कर रहे हो, नहीं, जिसके लिए बिल्कुल उसने बिल्कुल रिट ठीक डाला बोला वहां आपने। पे अब पनिश अब है। हम दूसरे पैनलिस्ट पे भी जाते हैं। चतुर्वेदी सर, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि जो न्याय व्यवस्था है, आपको क्योंकि कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है हम लोगों से, तो ये ओवरऑल आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस हैं जो जरूरी हैं? कि जैसे मान लीजिए, अब डिग्री वाली बात आई थी कि जो डिग्रियां हैं वो इतनी इजीली असेसेबल ना हो कि हर कोई आए, वो मुंह उठा के हर कॉलेज देने लगे डिग्री, चाहे वो पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, चाहे उसे कानून की नॉलेज हो नहीं हो। क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, सामने जो और चार आदमी बैठे उनके लिए भी जीवन से भी खेलता है, जो उसके पास में मैं इसके बारे में थोड़ा सा समय लेके ये कहना चाहूंगा सर कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, ये 1950 में भारतीय संविधान में इसको रिकॉग्नाइज किया गया और इसको सेपरेशन ऑफ पावर में आर्टिकल 50 में रखा गया कि सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन 4 ऑर्गन्स: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया, called fourth column. But why this problem has been codified in over 75 years? हमारी जो जुडिशियल कोर्टों की स्ट्रेंथ थी 1950 से लेके 2024 तक, इसके बारे में कोई ना तो कोई स्टडी की गई कि कितने कोर्टों की जरूरत है, कितने जुडिशियल अफसर चाहिए और कितने पैरा लीगल पर्सन्स को जिनको लीगली ट्रेंड किया जाए, जिससे जो छोटे छोटे मुकदमे हैं जो न्यायपालिका के पास नहीं जाने चाहिए और आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटलमेंट हो सकते हैं, उस पर ध्यान कम दिया गया और कोई उसकी व्यवस्था नहीं की गई। तो आज समस्या क्या है कि न्यायपालिका के सामने करीब 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है और जजेस की संख्या जो है
हार्डली 30,000 है, 30,000 में बोल रहे हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो एक जज के पास कितने मैटर है। मैं ये नहीं, मैं उसके जो डिसीज है, मैं उसके उन्होंने जो लेटर लिखा या स्टेटमेंट दिया, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक जज जब कोर्ट में आता है, डेली उसकी कॉजेस, लोअर कोर्ट की बता रहा हूं मैं, 100 से लेके 150 आइटम्स होते हैं उसके पास एक दिन में। और कोर्ट का टाइमिंग क्या है, 10 to 4। उसी में उसको ऑर्डर दिखाने हैं, जजमेंट भी देना है जी सर, और हियरिंग भी करनी है। जी जी। तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। व्हेन आई ज्वाइन द लीगल प्रोफेशन 42 years बैक, तब भी यही पोजिशन थे, आज भी वही है। केसेस बढ़ रहे हैं, जुडिशियल कोर्ट नहीं है, बहुत थोड़ा इंक्रीज हुआ है। और दूसरा, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप दिल्ली के कोर्टों को मत देखिए, स्टेट्स में जाइए, किस हालातों में जुडिशियल अफसर काम करते हैं, अगर उनकी कंडीशन को आप देख लेंगे तो खुद समझ में आएगा कि वो क्या डिफिकल्टी है। इवन कानपुर जैसे शहरों में मैं जब गया हूं, उनके कोर्टों में मतलब आउटसाइड टेम्परेचर इज 45। इवन प्रॉपर हीटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्स आर वेरी ओल्ड। तो खुद अटेंड करके आया हूँ। तो आप सोचिए लिटिगेंट की क्या हालत होती हो, शोल्डर से शोल्डर टकरा रहे हैं। तो एक तो चीज ये है। दूसरे क्या हुआ, जुडिशियल जो हमारे कोर्सेज हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, उनके लिए कोई सेंट्रलाइज एक सिलेबस जिसमें एक प्रॉपर यूनिफॉर्म उनको स्टडी कराई जाए, प्रैक्टिकल कराया जाए, कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं है। फॉरगेट अबाउट नेशनल लॉ स्कूल या कुछ अभी आ गए आजकल, दिल्ली और आसपास शहरों में दिखाई देते हैं, कुछ बड़े शहरों में। तो वो लग्जरी है, आम स्टूडेंट उसमें जा भी नहीं सकते। कॉमन मैन का जो, वो तो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में या वहाँ कोई प्रॉपर व्यवस्था, सिलेबस यूनिफॉर्म होना चाहिए। और तीसरी चीज जो है, बजट को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, एक ह्यूमन फेस होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, वर्कलोड की वजह से जो भी है, जज जो जब केस सुनने बैठता है तो उसके पास इतना स्ट्रेस है, क्योंकि हाई कोर्ट में, डिफरेंट हाई कोर्ट में नॉर्म सेट किए हुए हैं ट्रायल कोर्ट के, कि आपको महीने में इतने जजमेंट देने हैं। अब जज का फोकस होता है पहले तो महीने का अपना यूनिट का कोटा पूरा करे, उसके लिए वो प्रोसेस की तरफ ध्यान ज्यादा देता है। और जो ये जो केस है बेसिकली, ये मेंटेनेंस, एलिमोनी, इससे रिलेटेड है, फैमिली कोर्ट का मैटर है ये। और इसमें जो एक शुक्ला जी ने बात कही, ये जो कानून जो बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने टू दी हेल्प ऑफ डिस्ट्रेस वुमेन, इसलिए व्यवस्था की गई कि वो पैटर्नल हाउस में रहो या जहां भी जाती हो, आज 6 months जहां रही हो लास्ट में, वहां वो केस डाल सके, उसका लिटिगेशन पे एक्सपेंसेस कम हो। दूसरा जो है, हाँ, इसमें रेशनल होना चाहिए। तो मेंटेनेंस और इसकी बात हो रही है, जैसे कि भाई 80,000 कह रहा था, 42,000 वो कहाँ से दे मेंटेनेंस, वो बात जज को रेशनलाइज करके देखनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में कोई गाइडलाइंस नहीं है हमारे पास, लीगल सिस्टम में ऐसा कोई नॉर्म नहीं है, टोटल जज के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है। तो उसमें कोई गाइडलाइन बने तो हैरेसमेंट इस तरह के कम हो सकते हैं, जिसमें एविडेंस हो, प्रॉपर प्रूफ आए कितनी अर्निंग है एक्चुअल, इतनी लाइबिलिटी है, इतनी उसकी एसेट है, सो दैट क्लेवर पर्सन शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो अल्टीमेट ये माना जाता है, क्लेवर पर्सन टेक्स एडवांटेज। जिस आदमी बेचारे को, मतलब मैं खुद भी कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ सर, मैंने देखा कि जिस आदमी को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, सारा कोर्ट का कंटेंट वहां पे अंग्रेजी में चल रहा होता है, कम से कम दिल्ली हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में। तो अब वहां पर वो जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसे यही नहीं पता कि क्या बात हो रही है,
बिल्कुल और किस सही कह भाषा में हो रही है। अब उसके सामने मैं कह लगूं कि जी कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, अब उसको जी क्या जी जी समझ में आएगा, ना वो हिंदी ना नहीं वो आएगा, अंग्रेजी, नहीं आएगा। ना अब एंड में होता है कि तुम्हें इतने साल की सजा दी जा रही है, और बेचारा जी जी बैठ के रोने लगता है, कहता है ड्रामा क्या है यार, मुझे तो यही नहीं नहीं पता नहीं, लगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। चलिए सर, तो बहुत देर से डॉक्टर मलिक ये हमारा, मोटे मोटे 4 रिफॉर्म बताना चाहूंगा। सर एक एक तो सेकंड जो पहले मैं है, डॉक्टर मलिक पे जाना चाहता हूँ। सर मैं डॉक्टर मलिक पे एक बार जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई, तो मैं ठीक आप है, पे रिटर्न कर चाहूंगा। डॉक्टर जरूर मलिक, जरूर जरूर। आप बताइए कि ये जो ओवरऑल हो रहा है, डू वी रियली नोट नीड कि हम लोग दोबारा से रिव्यू करें कि आम जनता तक, आम लोगों तक, कि ओवरऑल मतलब कानून पहुंच में हो, इजीली एसेसिबल हो, लोगों को समझ में आए कि ये हो क्या रहा है। जी। नहीं देखिए, बहुत चिंताजनक विषय है, और जहाँ तक आपने बात की अभी नासिर साहब के विषय का भी ज़िक्र किया, तो ये बहुत एक प्रकार से चिंताजनक है और सोचनीय विषय है। और जहाँ तक विषय है हमारी सरकार का और जुडिशरी का, तो हम जुडिशरी पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, न्यायपालिका में भरोसा रखने वाले लोग हैं। लेकिन रिफॉर्म्स का जहाँ तक विषय है, रिफॉर्म्स निश्चित रूप से आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहने चाहिए। परिवर्तन आवश्यक है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का विषय, हाई कोर्ट्स का विषय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का विषय, हम सबके ऊपर भरोसा रखते हैं। और जहां तक क्योंकि आप मेरे से पॉलिटिकल पक्ष भी जानना चाहेंगे, और भाजपा प्रवक्ता के नाते मैं इस विषय को स्पष्ट कर देता हूं, जो इस देश में इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो जुडिशरी के ऊपर भरोसा नहीं जताते हैं। वो एक प्रकार से जुडिशरी के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं उनके ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भरोसा नहीं जताते हैं। तो ये बहुत दुखद है, ये भी चिंताजनक है। और जिस प्रकार से आपने एक पहले प्रश्न किया था, तो डिले नहीं होना चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूं। और जहां तक विषय है सुप्रीम कोर्ट का, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने फैसले दिए जाते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, और हम निश्चित रूप से उन्हें स्वीकारते हैं, चाहे यही क्यों ना कहा जाए, वी आर गोइंग टू रिप यू अपार्ट। चाहे नहीं नुपुर देखिए शर्मा ने एक वो बार एक माफी अलग, मांगी हो, नहीं फिर कहा वो जाए एक दोबारा अलग माफी विषय है, वो मांगी हो। गलत है। नहीं अब वो नहीं ये देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट भाषा के है ये जस्टिस निश्चित की रूप से भाषा है क्या कि वी दुखद विल है, रिप यू गलत है। अपार्ट? लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं, राम मंदिर का फैसला आने के पश्चात किस प्रकार से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट का अपमान करने का काम पब्लिक फोरम से करते हैं। और मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अपमान बार बार हर स्पीच के दौरान, हर पब्लिक मीटिंग के दौरान असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा किया जाता है, तमाम सारे नेताओं के द्वारा किया जाता है, तो ये भी दुखद है और चिंताजनक ये भी विषय है। नहीं नहीं मलिक साहब, आपका बात बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि आप स्वयं यू आर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, तो आप पे प्रश्न ज्यादा ही होंगे। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि ओवैसी या मतलब जस्टिस टू अ चोजन फ्यू है क्या, कि जिसके जेब में पैसा हो, जो रईस हो, बस उसे ही जस्टिस मिलेगा, कोई बेचारा पहुंच गया। इनफैक्ट ये आदमी तो पैसे वाला भी था, 1 लाख रुपए के आसपास महीना कमा नहीं रहा था, देखिए, जब से लेकिन भारतीय वो जनता चोजन पार्टी फ्यू की है। इस देश में सरकार बनी है, हम सबके साथ न्याय हो, इस बात को निश्चित रूप से लेकर चलते हैं। लेकिन जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, संदेश खाली वाला मैटर उभर कर सामने आया था, तो सबने तो देखा उसमें कि क्या किस करा? प्रकार से, जी, संदेश खंडी नहीं में किस क्या करा प्रकार आपने? से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। और लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट इशू होता है, स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो ये राज्य सरकारों को भी देखने की आवश्यकता है। लेकिन जहां हमारी सरकार है, हम इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को न्याय मिले, हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति के साथ इंसाफ हो, लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से मेंटेन रहे, अपराधियों को सजा हो, अपराधियों को किसी प्रकार से किसी भी हद तक जाकर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। अब आप मेरी बात सुनिए। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, ठीक है? गूगल पे सर्च करिएगा संकेत चतुर्वेदी। मेरा एक शराबी ने सर फोड़ दिया था। 1 साल हो गया, आज तक कोई तारीख नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। मेरे को कोई सम्मन नहीं आया, कुछ नहीं आया। कहाँ है आपकी कानून व्यवस्था? ये भाषणबाजी में अच्छी लग रही है, लेकिन असल लोगों तक पहुंचने पे संकेत कानून चरमरा जाता है भैया साहब। संकेत जी, आपको जी जी। सम्मान आ जाएगा ना, तो कोर्ट जाके ज्यादा के थक के आप छोड़ भी देंगे, क्योंकि सर फोड़ने में बहुत बड़ी सजा नहीं है। अच्छा, आप सोचेंगे इसको जितनी सजा नहीं, उससे बड़ी सजा तो मुझे मिल जा रही है। क्यों? क्योंकि तो आपको यही अगर तो बात है। 50 लोग बाग लाख आगे लगे कोर्ट में, कहेंगे, शुक्ला जी, लोग बाग आगे कहेंगे कि ओके कोई बात नहीं, मैं बाहर ही निपटा लेता हूँ फिर मामला। यही हो रहा है, यही हो रहा है। और आप जुडिशियल व्यवस्था की बात करते हैं,
तो सलमान खान का जो इश्यू था, जो केस था, वो बेस्ट एग्जांपल है जुडिशियल रिव्यू की जरूरत की। लीकेज ऑर्डर पास नहीं हुआ, साइन नहीं हुआ, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, किस ग्राउंड पे दे दिया? जरा आम आदमी जाके दिखा दे। और आप सुप्रीम कोर्ट की बात करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जरा आम आदमी जाके दिखा दे। अगर आप पैसे वाले, आपने कहा पैसे वाली बात है, आप पैसे वाले हैं, पावरफुल है, 24 घंटे के अंदर मर्डर लिस्ट होगा। अगर आम आदमी दिखा दे कि उसका मर्डर लिस्ट हो जाए, यही सुप्रीम कोर्ट फाइल उठा के फेंक देगा, लिस्ट ही नहीं होगा पहले तो पिक एंड चूज तो है। और ये पिक एंड चूज क्यों खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आम आदमी दुखी है और न्यायालय उस दुख को दूर करने का काम नहीं कर रही है। चतुर्वेदी साहब आप बताइए सर, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है, अभी आपने बताया, आप थोड़ा अपना कैमरा प्लीज सही कर लीजिए सर। और आपने बताया कि हाँ बस बस, थैंक यू सर। सर इट्स ओके सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इतना जब मतलब कानून आदमी को समझ में नहीं आ रहा है क्या, वो कौन सी भाषा में बोले जा रहा है। आपको पता है सर, काला कोट हम लोगों के क्यों पहनाया जा रहा है? भाई ये तो सिस्टम तो अंग्रेजों के जमाने का था, वहां ठंड पड़ती है इसलिए काला कोट है। यहाँ काले कोट से उसका कोई वास्ता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं है। जबरदस्ती का उसको पहना रखा है वकील को। मैं इसके बारे में वकील का टॉर्चर हो रहा है सर, वकीलों का टॉर्चर करा जा रहा है कोर्ट में। जो काला कोट कहाँ से आया? अब इंग्लैंड से आया सर। जो एडवोकेट, इसके पीछे एक रियल स्टोरी, 1200 मैग्ना कार्टा यूरोप में, जिसको ग्रेट ब्रिटेन, उस समय किंग कोर्ट होता था। सर यू आर नॉट ऑडिबल सर आप बात बहुत इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं। यू आर नॉट ऑडिबल, योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर। चलिए मैं शुक्ला जी को लेता हूँ, और मैं सर 27 मिनट हो गए हैं। आई वुड कम टू द एंड सर। एनीवेज मैं इस विषय पे कभी और आपके साथ में आकर के बात करूंगा। आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है सर, और आई एम अनेबल टू हियर यू। तो आई वुड कम अगेन टू यू, एंड इट वाज एन ऑनर कि इतने सीजन कैंपेन, आपका 4 दशक से ज्यादा का अनुभव है, और कुछ ना कुछ आप भी कोई अपनी तरफ से हल जरूर लेकर के आएंगे। लेकिन जो हो रहा है सर, जो अदालतों में हो रहा है, अगर जस्टिस इतना मतलब जितनी सजा है उसकी उससे ज्यादा टाइम से आदमी जेल में पड़ा है सर, तो ये तो बेकार है ना। जी जी। तो जो सर लड़ाई अगर और अधर्म के बीच की हो, सत्य और प्रकाश के बीच की हो, तो सिर्फ एक मार्ग शेष रह जाता है, और वो है रणभूमि का। और रणभूमि का अर्थ ही नहीं लाठी डंडे लेके पहुंच जाओ। रणभूमि का अर्थ ये भी होता है कि भाई जो चीज सही हो उसका साथ दो। अब यहाँ पर क्या होता है कि सर साथ देना, तो वो बाहर आदमी खड़ा रहता है, वो कहता है 50 रुपए पकड़ो जो अंदर जाएगा। ये अभी इस आदमी की स्टेटमेंट थी सर। जी जी जी। बैंक डिक्लेरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसने कहा वो बाहर खड़ा रहता था, डेट जिस हिसाब से लगनी थी लग जाती थी। अभी ये आपको भी पता होगा सर, ये पेशगार, ये सब जो क्या होता है अदालत का, नहीं सारा है, मैं इसको नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन साथ में मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि 100% जो ये परिवर्तन सही भी है। हमारी न्यायपालिका में मैंने बड़े सोचिंग वर्क किया है। मेजोरिटी ऑफ अभी भी हमारी ऑनेस्ट एजुकेटेड है, तो मेहनत से काम करते हैं और न्याय देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें ये परसेप्शन चेंज होने का होता है। लेकिन आज भी मैं इतना तो कहूंगा कि व्हाट अदर सिस्टम भी है सर, मैं एक्चुअली सर चतुर्वेदी सर, मैं की जगह और दूसरा क्या हमारे पास। चतुर्वेदी सर, मैं आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए बोलना नहीं चाह रहा था कि आप कह रहे हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल जा रहा है, वो बेल अप्लाई भी नहीं करता और उसको जमानत मिल जाती है। और एक आदमी जूते घिसता घिसता मर जाता है, लेकिन उसको बेल नहीं होती। शुक्ला जी, अगर यू फील जमानत नहीं मिल जाती है सर, संकेत जी, सिर्फ जमानत ही नहीं मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट उससे खुद कहती है तुम जमानत की एप्लीकेशन लगा दो। हाँ बताइए क्या तमाशा है। हाँ बिल्कुल सर, मतलब यहाँ जस्टिस कहाँ है सर? ये न्याय का आलय तो है नहीं कम से कम। आपको सर चतुर्वेदी सर, आप इतने एक्सपीरियंस आदमी हैं, आपको लगता है ये न्याय का आलय है?
कुछ भी हो, कुछ भी हो। अब मान लीजिए वो अभी अविरल मलिक जी ही कह रहे थे, वो छोड़ के अब चले गए, भग गए, जो भी है, डिस्कनेक्ट हो गए, मैं तो यूं कहूंगा समहाउ। तो सर एक चीज बताइए, अब क्या है, जैसे अभी हमने देखा संभल में जो आदमी कानून को लड़ रहा है, वो तो वो अब ये जैन साहब गए थे हमारे, उन्होंने जाकर के लिया सर्वे का ऑर्डर, उन्होंने जाकर के कहा कि पत्थर, और मुस्लिम पक्ष के वकील को भी पहले बताया गया, अब कोई सर्वे नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बैठे रहो। यहाँ क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस ही चल रहा है। बस इसके बारे में कुछ कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी ऑर्डर भी नहीं है, और हो सकता है रिसाई का वेट उन्होंने सोचा हो कि 4 वीक में जब रिसाई आया था तो फाइनली पोल भी होगा। आपसे एक बात पूछता हूँ सर, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपको लगता है वाकई देश में इंसाफ होता है? दोनों से पूछ रहा हूँ, एक एक बात में बता दीजिए, वाकई लगता है इस देश में इंसाफ लिटरली, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नहीं, ऐसा है, अभी हमने वो देखा है जो मीडिया में आ रहा है, मीडिया में क्या आता है, जो किसी के खिलाफ होता है वो आता है, जो जस्टिस जिसको देता है वो तो नहीं आता कभी तक। आप ऐसा कोई जजमेंट अखबार में बताइए जिसमें न्याय दिया गया और उसको मीडिया में दिखाओ, बहुत रेयर मिलेगा। नेगेटिव जब मिलेगा कि एक्टिव हो गया तो मिल जाएगा कि छोड़ दिया उसको, ऐसे केस में नहीं किया। अब चलिए मैं जैसे शुक्ला जी का, उसकी कंडीशन का सर ये सर थैंक यू सर, थैंक यू डिस्क्रिप्शन सर, और सर टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, और मैं आपसे थोड़ा सा अब रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अलविदा लूं, लेकिन मैं चलते चलते शुक्ला जी आपका टेक लेना चाहता हूं, बिल्कुल ओपनली बताइए आप क्या सोचते हैं किस संबंध में? इस संबंध में कि वाकई ही इंसाफ एक आम आदमी के पहुंच के उसमें है, दायरे में, आम आदमी मतलब चाहे वो 84,000 कमा रहा हो, लेकिन उसका अदालत से कोई मतलब कभी वास्ता ना पड़ा हो, और वो आ जाए तो उसको लगता है कि यार यहाँ पे मैं कहाँ फंस गया, ऐसा है क्या कुछ? देखिए, अदालत सिर्फ न पैसे से चलता है, न सिर्फ लॉ से चलता है। आप क्या जितने पैसे वाले हैं, जैसे ही आप निकलेंगे तो पैसे की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही। अब रही बात न्याय की, ये बात सही है कि डेट पर डेट और डिले होने के कारण बहुत सारे लोग दुखी होकर कोर्ट में जाना बंद कर देंगे, और बहुत सारे कर चुके होंगे और आगे तो डर से जाएंगे नहीं। अगर जुडिशल सिस्टम को मजबूत करके अगर स्पीडी ट्रायल कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ केसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। छोटे मोटे केसेस तो ऐसे ही लोग नहीं जाते, छोड़ो कौन अदालत में धक्के खाएगा। जबकि अगर आपको संकेत जी अभी बुरा मत मानिएगा, 4 थप्पड़ कोई मार दे हिंदुस्तान में, तो आप वहीं पर लड़ बिड़ के सकते हो तो खत्म कर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, थाना पुलिस करेंगे, पुलिस भी कॉम्प्रोमाइज करा देगी, कोर्ट कचहरी मामला जाएगा भी नहीं। कोई ये नहीं सोचेगा संकेत चतुर्वेदी की इज्जतदार आदमी है, इनकी इज्जत पे घात लगा है, इनकी डिफेमेशन हुआ है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, उससे पेनाल्टी दिलवाएं या उसको सजा दें। कोई ये नहीं सोचेगा, तो 4 थप्पड़ ही तो लगाया, मार के खत्म कर दो। ये सोच है हमारे देश की, हमारे देश के जजों की भी, जनता की भी, सबकी। इसका अगर ये छोटी छोटी चीजों के लिए, अगर इन छोटी छोटी चीजों के लिए हेवी पेनाल्टी डाल दिया जाए तो ये चीजें बंद हो जाएंगी। अब आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं, आप एक कंपनी खोलते हैं, कंपनी में चीटिंग करते हैं, 100 ग्राम दिखा के 50 ग्राम का सामान या 70 ग्राम का सामान बेच देते हैं या नकली माल बेच देते हैं। क्या पनिशमेंट है पता है? पीटी ऑफेंस में आता है ये। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट के क्या हो गया, 10 ग्राम कम मिल गया तो क्या फर्क पड़ता है? कोई कोर्ट ये नहीं सोचेगा कि वो 10 ग्राम या 20 ग्राम कम पूरे हिंदुस्तान की जनता को बेचा जा रहा है या पब्लिक का लाज बेचा जा रहा है, तो 50-100 करोड़ की पेनाल्टी ठोके उसके ऊपर। शुक्ला जी, मैं एक बार दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहा था, तो क्योंकि मैं खुद भी कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा लॉ पढ़ने की आदत थी, तो मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं मेट्रो में किस बात पे कितनी सजा है। आप विश्वास नहीं मानोगे, सबसे ज्यादा सजा है गेट को ऑब्स्ट्रक्ट करने की, और अगर आप मेट्रो की छत पे जाके बैठ जाते हो तो 50 रुपए की सजा है, और गेट ऑब्स्ट्रक्ट करते हो तो 2,000 की सजा है। क्या डरेगा मतलब कोई? वो बनाने का यार, लेना देना देना जो मर्जी है वो बना दो। हिंदुस्तान की जनता बिना डर के सही चल ही नहीं सकती, बिना डर के कुछ नहीं होगा। इसलिए डर और कानून के प्रति भय और कानून के प्रति सम्मान ये दिखाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जनता ऐसे ही तंग होती रहेगी और सुसाइड करती रहेगी। सही बात है सर, सही बात है।
चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग मेरे कार्यक्रम में आए, और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट होगी, कि एटलीस्ट जस्टिस नहीं होगा। की चौखट तक पहुंचेगा। शुक्ला जी कुछ कह रहे थे? नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत डिले है, इतना आसान नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन होगा एक दिन, उम्मीद तो यही है। धन्यवाद। नहीं, हमारे यहाँ लॉ